सक्सेस की हम आशा रखते हैं, हम अपने जीवन में बहुत ऊंची ऊंची सफलताएं हासिल करना चाहते हैं, राइट? तो इस सफलता को मास्टर कैसे करें, सक्सेस की मास्टरी कैसे हो जाए? और सक्सेस मास्टरी को एक बहुत आसान शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो वो है कि हम जो भी सोचें वो हम पालें, जो सोचोगे वो पाओगे, राइट? तो जो भी सोचे वो कैसे पाएं, उसके ऊपर भी हम कुछ चर्चा करेंगे आज साथ में। और सक्सेस का मतलब है कि मैं अगर चाहता हूं कि मेरे पिन लेवल इंप्रूव हो जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरा टर्नओवर इंप्रूव हो जाए, मेरे साथी इंप्रूव हो जाए, मेरे साथी बढ़ जाए, मेरी टीम बड़ी हो जाए, मेरा बिजनेस जो है वो हिंदुस्तान में फैल जाए। आप जो भी चाहते हैं, आप बड़ी गाड़ी चाहते हैं, आप बड़ा बंगला चाहते हैं, आप हवाई जहाज चाहते हैं, खुद का, अपना खुद का, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सुधर जाएं, आप चाहते हैं आपकी शादी हो जाए, आप चाहते हैं आपकी शादी जो है वो बेहतर हो जाए। राइट? तो जो भी आपके लिए अपनी एक सक्सेस है, और वैसे ही सितंबर महीने की जो आपकी सक्सेस है, इन सब चीजों को हम ध्यान में रखने वाले हैं। तो हमारे लिए जो बड़ी से बड़ी सफलताएं हैं, वो सफलता को पूरा करना, उसके लिए एक मास्टरी सिस्टम होता है, और वो सिस्टम मैं आज आपको देने वाला हूं। वो सिस्टम पे जब हम काम करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आने आपके शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ हमारे जो लोग हमारे साथ में काम कर चुके हैं इन सिस्टम पे, इन मॉडल्स पे, उनके क्या रिजल्ट आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल ही मुझे एक किसी ने बताया था, हमारे साथ में पार्टिसिपेंट है वो, और उनका मैसेज आया था कि सर मैं जोधपुर जा रहा हूँ, इसी बिजनेस से, आरसीएम बिजनेस से ही है। उन्होंने कहा सर मैं जोधपुर जा रहा हूँ 10 लाख के सामान खरीदने। कितने? 10 लाख के सामान खरीदने, क्योंकि मेरे साथ में कोई जुड़ गए हैं, वो इतना बड़ा काम करना चाहते हैं, मैंने ऐसे किसी को साथ में जोड़ा है, राइट? और वो साथी के बारे में आपको बताऊं जिनको जोड़ा है, वो बिल्कुल भी इस बिजनेस पर बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था ये बिजनेस में लूटा जाता है, ठीक है? ऐसे साथी को उन्होंने ना केवल जोड़ दिया, बल्कि जोड़ के उनसे सबसे पहले 10 लाख का काम कराया है। तो ऐसे रिजल्ट्स भी आए। तो इस तरह के रिजल्ट्स बिल्कुल आते हैं। मैं आपको एक और किसी साथी के बारे में बताऊं, उन्होंने भी मुझसे ये सीखा, और वो हालांकि इस बिजनेस में नहीं है, पर उनका जो काम है उसमें, जबकि जहां पर उनको छोटे छोटे व्यापारी मिलते थे, एडवांस पैसा भी नहीं मिलता था, वहां पर उन्होंने इस सिस्टम को सीखने के बाद अब उन्होंने एक बड़े व्यापारी के साथ में डील क्रैक की है, और एडवांस पैसे में 100% पैसा मिला है। मतलब एडवांस में जहां पर पहले कुछ नहीं मिलता था, 50% तो छोड़िए, 100% मिला है, ठीक है? तो इस तरह के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, और लगातार मिलते हैं कुछ कुछ साथियों के साथ में, और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सक्सेस मास्टरी का ये पूरा प्रोग्राम है, और आज आप जानेंगे कि कैसे किसी भी चीज को मास्टर किया जाता है, राइट? तो जो सोचोगे वो पाओगे, इस लाइन को पकड़ के रखना है। और इस लाइन के हिसाब से मैं आज आपको जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख देना चाहता हूं, वो ये है कि हमारी जो जिंदगी होती है वो 10% होती है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। हमारे साथ में जिंदगी में जो हो रहा है वो सिर्फ दुनिया का, जिंदगी, हमारी जिंदगी का 10% है। पर 90% हमारी जिंदगी ये होती है कि हम ये जो हमारे साथ में हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये गोल्डन लाइन है। अगर आप इस लाइन में विश्वास करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी की काया पलट हो जाएगी। तो इस लाइन को आप बड़े बड़े अक्षरों में अपनी डायरी में जरूर नोट करें, इसे लिख लीजिए। ये लाइन हमारे लिए इसी प्रोग्राम में आगे जाकर भी काम आएगी, और आपके लिए जिंदगी भर काम आने वाली है लाइन, कि 10% जिंदगी वो है जो मेरे साथ में हो रहा है, पर 90% ये है कि मैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा हूं, मेरा रिएक्शन क्या है, मैं किस तरीके से किसी भी चीज को हैंडल करता हूं। वो हमारी जिंदगी के 90% डिसाइड कर लेते हैं। देखिए मैं एक सिंपल बात कहता हूं आपको, बहुत सीधी सीधी बात कहता हूं। जब धीरू भाई अंबानी का जन्म हुआ, और धीरू भाई अंबानी का जन्म जिस जगह पर हुआ, जिस समय पर हुआ, जिस तारीख पर हुआ, उसी तारीख, उसी समय, उसी जगह पर किसी और का जन्म भी हुआ होगा। यस? अगर दोनों की कुंडली बनाएंगे तो सेम आएगी बिल्कुल, पर दोनों के जिंदगी के रिजल्ट अलग अलग हैं। यानी कि इसके पीछे कुछ तो जिम्मेदार, धीरू भाई अंबानी की जगह पर तो कोई और नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? सब कुछ सेम होने के बाद भी, आप किसी भी कुंडली निकाल लें, कुंडली पढ़ना शुरू कर दे, सब कुछ सेम बैठेगा, पर फिर भी दोनों की जिंदगी में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है कि धीरू भाई अंबानी तो अंबानी है, और बाकी जो कोई भी उस समय में हुए होंगे, उस तारीख पर, उस जगह पर हुए होंगे, वो अलग है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये लाइन है, कि जिंदगी 10% वो है कि हमारे साथ में क्या होता है, पर 90% ये कि हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
ओके, अब इसी बात को ध्यान में रखकर जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो अगर आपने ये बुक ले ली है और बुक को पढ़ी है, क्योंकि आज की जो चर्चा है वो इन बुक के आधार पर होने वाली है। मेरी जो दोनों किताबें, एक रहस्य और आर्यो के, इन दोनों के आधार पर चलने वाली है। अगर आपने नहीं भी ली है तो मैंने यहाँ पर फोटोज उसके लगा रखे हैं, आप बाद में जरूर उसको ले सकते हैं, उसका ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। और ले लिए तो शायद आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आपने अपने साथ में रखी होगी। और आज हम इसके ऊपर कुछ विशेष चर्चाएं करने वाले हैं। साथ ही में जो मेन बात है सक्सेस मास्टरी, इनको हमें ध्यान में रखना है, इनको पकड़ के रखना है। तो देखिए जी, सबसे बड़ी चीज जो होती है जिंदगी में वो होती है हमारा विश्वास। कई लोग, और बल्कि मैं तो कहूंगा ज्यादातर लोग, अपने ही ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। राइट। अब यहां से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कोई पूछे कि जिंदगी में सफल कौन होता है, क्योंकि बात सफलता की हो रही है, सक्सेस की हो रही है, सक्सेस मास्टरी की हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल आना चाहिए कि सफल और असफल व्यक्ति में फर्क क्या होता है। कौन वो व्यक्ति है जो सफल हो जाएगा और कौन वो व्यक्ति है जो कुछ भी कर ले पर सफल नहीं हो पाएगा, असफलता उसके आसपास इर्द गिर्द रहने वाली है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है जो हमें समझनी चाहिए, और वो बात हमें बताई थी श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही थी, और कब कही थी? जब वो उनका रथ चला रहे थे, उनके सारथी बने हुए थे। चलाते चलाते अर्जुन ने एक बार उनसे ही पूछा कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन वो व्यक्ति है जो कुछ भी कर ले पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, सफल नहीं हो सकता। सफल और असफल व्यक्ति में फर्क क्या है? तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, वो थी संशयी आत्मा विनश्यते। यानी कि जिस भी व्यक्ति को संशय है, शक है अपने ही ऊपर, उसका विनाश होना तय है, उसका विनाश होगा, वो सफल नहीं हो सकता। राइट। तो सफलता और असफलता में बहुत छोटा सा फर्क है, और वो फर्क शुरू होता है एक बहुत बड़े पॉइंट से, और वो पॉइंट है विश्वास। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से ज्यादातर साथियों के साथ में ये होता होगा, मेरे साथ में भी होता है, कई लोगों ने ये बात मुझे बताई भी है कि उनके साथ में होता है। पूछा भी है कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कि जब भी हम हमसे किसी बड़े व्यक्ति से बात करने चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी आईएएस से बात करने चले गए, किसी डॉक्टर से बात करने चले गए, किसी सीए से बात करने चले गए, और उनको आप ये बिजनेस समझा रहे हैं, तो हमें अंदर में घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है, हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं। अंदर में एक भय होता है, हमारी बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारे अंदर में फीलिंग बदल जाती है। आप क्या इस बात पर यकीन करते हैं? क्या ऐसा होता है आपके साथ में? कितने साथियों के साथ में ऐसा होता है? आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिखकर बताएं। आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ होता है, तो कि हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ में बात करने जा रहे हैं तो वहां पर अंदर में एक हिचकिचाहट हो रही है, घबराहट हो रही है। राइट। देखिए कितने सारे साथी यस लिख रहे हैं, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, उससे जल्दी चेंज हो रहा है मेरे चैट बॉक्स की स्क्रीन पर। राइट। तो इतने सारे साथी अगर एक बात में मानते हैं कि उनके साथ में घबराहट होती है, उनके अंदर में एक कुछ चेंज होता है, मुझे डर लगने लग जाता है कि मैं जब किसी से बात करता हूं, उनको प्लान समझाने लगता हूं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता हूं, अपने आप ही वो हिचकिचाहट अंदर में आ जाती है, दिल धक धक करने लग जाता है, धड़कनें बढ़ जाती है। और ये सब अगर आपके साथ में इस तरह का कुछ भी होता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है डर। और वो डर क्यों है? कि मेरा अपने ऊपर में विश्वास कम है। राइट। अब इसका इलाज क्या है? ये आपको इलाज लिख लेना चाहिए, इसका इलाज, कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने का सबसे सीधा और सबसे साधारण इलाज जो है वो है तैयारी। तैयारी। और मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, और वो घटना कुछ इस तरह से हुई थी कि क्योंकि मैं एक सीए भी हूं, मैंने सीए भी कंप्लीट किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बना हूं, तो फुल कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल चैट बॉक्स में आप लिख रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस, पर वो फुल कॉन्फिडेंस कभी खुद पर नहीं आता, हम अपने ऊपर शक कर रहे होते हैं ज्यादातर। राइट। मैं जब सीए की तैयारी कर रहा था तो कई बार मुझे अपने ऊपर सवाल नहीं उठा होगा क्या, कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं सही तरीके से तैयारी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह के सवाल हम कई बार अपने ऊपर उठा लेते हैं कि यार मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं पहली बार में पास हो जाऊंगा। आपके मन में भी सवाल आया होगा कि यार सपने तो मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे लेनी तो मर्सिडीज भी गाड़ी है, मुझे अपने बच्चों को एक बहुत उच्चतम शिक्षा भी देनी है, मुझे उनकी शादी भी करवानी है, और मुझे उनका उनका फ्यूचर भी सिक्योर करना है, मुझे अपना फ्यूचर भी। आपके कई बड़े बड़े सपने, और ये सपनों के
आपने जब सपने देखे तो साथ साथ में आपने काम करना भी शुरू किया है, पर काम करते करते कई बार हम अपने ऊपर सवाल उठा लेते हैं कि क्या ये हो पाएगा, क्या मेरे सपने सच होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ही कुछ घटना जब मेरे साथ में घट रही थी, जब मैं तैयारी कर रहा था सीए फाइनल की। सीए फाइनल की तैयारी के दौरान में हमारे घर वाले जो हैं वो ज्योतिष में बहुत मानते हैं। ओके, तो उन्होंने एक ज्योतिषी से संपर्क किया, जिस ज्योतिषी को हम अक्सर संपर्क करते हैं। और ज्योतिष को संपर्क किया तो ज्योतिष ने कुछ इस तरीके से मेरे दादाजी को कहा कि देखो, ये पहली बार में पास नहीं हो पाएगा, पर दूसरी बार में हो जाएगा। क्या कहा? पहली बार में नहीं हो पाएगा, दूसरी बार में हो जाएगा। और पहली बार में हो सकता है दोनों में से एक ग्रुप पास हो जाए और दूसरा ग्रुप अगली बार में पास हो जाए। 2 ग्रुप होते हैं सीए में। तो वो जब दादाजी जब ये पापा को बात कह रहे थे, क्योंकि दादाजी एक दूसरे शहर में रहते हैं, हम एक दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहे थे, तो पापा भी मेरे साथ में रुके हुए थे। और पापा ने उस समय वो फोन स्पीकर पे रखा हुआ था, तो दादाजी तो इधर से कह रहे हैं कि ये बात संकेत को मत बताना, पर इधर फोन स्पीकर पे है और मुझे सारी बातें सुनाई दे गई। अब ऐसा सुन के किसी के भी मन में घबराहट हो सकती है कि यार ये मेरे साथ में होगा नहीं होगा, अब क्या है, अब तो बहुत मुश्किल लगता है, मैं तो एक ही ग्रुप हो पाऊंगा। और पूरी तैयारी करने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि जब भी अगर 10 लोग आपको जाकर कहें कि आप तो बहुत बड़े सफल व्यक्ति बनने वाले हो, तो आप उस पर शायद विश्वास करोगे। पर अगर कोई एक व्यक्ति भी कह दे कि आपका तो पास नहीं होने वाला है, आप तो फेल होने वाले हो, ये चीज तो आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, तो आप उस पर अटूट विश्वास कर लेते हो। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना। एक भी व्यक्ति अगर नकारात्मक बात कर ले, उस पर हम अटूट विश्वास करते हैं। और सामने भले ही 100 व्यक्ति खड़े होकर कह रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ में कि आप कर सकते हो, हम उस पर इतना विश्वास नहीं कर पाते। ये होता है। और इसी कारण से एक बहुत बड़ा डाउट था कि क्या मेरे अंदर में भी ये नकारात्मकता आ जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नकारात्मकता नहीं आई। और नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि मेरा विश्वास अपने ऊपर था, या मैं इन चीजों को समझता था, या मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था, या ऐसा कुछ भी कारण नहीं था। इस सबसे बड़ा कारण जो इन सारी चीजों के पीछे था, वो सिर्फ और सिर्फ था कि मेरी तैयारी अच्छी तरीके से हो रही थी और मुझे अपनी तैयारी पर भरोसा था। राइट। और जब कभी भी हमारी तैयारी पूरी होती है और तैयारी पर हमें भरोसा होता है, तो आपके सामने कितनी भी चुनौतियां आ जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाता है, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी है। तो चाहे जो हो जाए, मैं सफल तो होने वाला हूं। क्यों? मैंने उसके पीछे में जितना करना था वो सब कुछ किया हुआ है, कुछ छोड़ा नहीं है। और कभी भी आपके मन में जरा सी भी शंका होगी कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो आपके मन में वो डर पैदा हो जाएगा कि मैं फेल हो सकता हूं। राइट। अब आप किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हो, किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हो, किसी अगले व्यक्ति से बात कर रहे हो, और बात करके आपके मन में डर आता है कि यार ये मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये मेरी बातों को किस तरीके से लेंगे, ये हाँ कहेंगे या मना कर देंगे मुझे, या ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे ऊपर ही हंसने लग जाए या मैं कुछ गलत कह दूं। इसके पीछे आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने उनसे बात करने की तैयारी नहीं की है, कि किस तरीके से मुझे उनसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से मुझे उन्हें कहना चाहिए और क्या क्या कहना चाहिए, और जब मैं उनसे कहूंगा तो वो मुझे क्या क्या सवाल कर सकते हैं, उनके मन में क्या क्या चलेगा। अगर आपकी तैयारी पूरी होती, आपके मन में जरा सा भी शंका आती ही नहीं। और शंका नहीं आती तो फिर आपका जो रिजल्ट आता वो डेफिनेटली बेटर आ जाता। राइट। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में डर होता है, जिस व्यक्ति के मन में कुछ भी, मन में जो भी चल रहा होता है वो चेहरे पे आ जाता है, चाहे हमें पता चले या ना पता चले, सामने वाले को पता चलने लग जाता है। राइट। जैसे मुझे अभी सामने मेरे स्क्रीन पर पूना यादव जी दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पे की जो स्माइल है वो मुझे बता रही है हाँ कि मुझे मेरा जवाब मिल गया, क्या करना है। ठीक कह रहा हूं ना। अब ये आपके मन में चल रहा है पर आपके चेहरे पर दिख रहा है और वो मैं पढ़ पा रहा हूं। बिल्कुल उसी प्रकार से जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करने जाते हैं, तो आपके मन में जो कुछ भी चल रहा होगा, चाहे वो डर ही क्यों ना हो, वो सामने वाले व्यक्ति को दिखने लग जाता है और वो हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करने लग जाता है। राइट। तो अगर आपका ये बहुत बड़ी समस्या अगर आपकी थी कि मैं 10 लोगों से बात करता हूं पर हाँ तो 2 ही व्यक्ति कहते हैं, तो उसके पीछे आप कारण समझ पा रहे हैं क्या कारण है? आपका ही डर, आपके ही मन में चल रही बातें, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? मेरी तैयारी पूरी नहीं है। तो हमें क्या करना है? तैयारी करनी है। अब हो सकता है आपने सितंबर महीने के लिए एक बड़ा सपना देखा हो, मुझे ये करना है, पर आपके अगर अंदर में चल रहा है कि यार ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरी टीम, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, मैंने अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाया है
चारों खाने चित नहीं किए तैयारी के, और चारों खाने अगर आप चित कर दें तैयारी के, तो उसके बाद आपको फेल होने का सपना, ख्याल, भाव, विचार कुछ आएगा ही नहीं। और फेल होने से आपको कोई ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल करवा दे, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है। तो हमारा भरोसा तैयारी पर होना चाहिए, और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि वो तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। पर पहली जो चीज नोट करने वाली है वो है विश्वास। और विश्वास किस पर होता है? तैयारी पर होता है। देखिए, अर्जुन को अपने ऊपर विश्वास इसलिए था क्योंकि अर्जुन ने सालों की कड़ी मेहनत करके अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया, हर तरीके से तैयार किया था। बचपन में अगर आपको याद हो, अगर आपने महाभारत देखी, तो बचपन में वो अंधेरे में तीर नहीं चला पाता था, तो उसने कई सालों तपस्या करके, मेहनत करके, सीख के, परिश्रम करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं आंख बंद करके तीर चलाऊंगा तो भी सही जगह पहुंचेगा। यानी कि उसको भरोसा अपने ऊपर नहीं है, उसको भरोसा है उसकी तैयारी के ऊपर, राइट? कि मैंने उतनी मेहनत की है, मैंने हर तरीके से अपने ऊपर काम किया है, और जब कभी भी उसे लगा कि यार यहां पर मैं कमजोर पड़ सकता हूं, ये मेरा शत्रु जो है वो ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो उसने वापस से तपस्या करके, परिश्रम करके उस जगह पर भी अपनी तैयारी करी, और तैयारी के ऊपर उसको विश्वास है। यही विश्वास माधव को भी उस पे था, और दोनों का आपस में भी विश्वास था, और वो जीत गए। जीतना बहुत आसान है। अगर आप पीछे में अपने मन की बात सुन ले, कि पीछे मन कहे यार अभी तुम तैयार नहीं हो, पीछे मन कहे कि यार ये चीज पूरी नहीं करी है, पीछे मन कहे कि यार ये चीज पे सारा सारा कुछ एफर्ट नहीं डाल दिया है, पीछे अगर मन कहने लग जाए कि यार ये चीज पे मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता है, पीछे अगर मन कहने लग जाए यार मुझे तो बोलने में हिचकिचाहट होती है, डर होता है, ये होता है, मुझे ये नहीं पता है, वो नहीं पता है, तो मन की बातें सुन लेनी चाहिए बस। और मन की बातें अगर आपने सुन के तैयारी कर ली, तो उसके बाद में ना केवल आपका विश्वास बढ़ जाएगा, पर आपकी जीत की तैयारी पक्की हो जाएगी। और तैयारी होती है तो जीत की होती है, हारने की कोई तैयारी नहीं करता है। बराबर है? तो सबसे पहली चीज जो है वो जानना चाहिए, और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, तो आपको इस पेज से, इस पृष्ठ से, इस पन्ने से आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक आप ये ना समझ जाए कि मेरे अंदर का विश्वास मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, राइट? इस पेज को पूरी तरह से अपने अंदर में उतार लेना है, और उतारने के बाद में जब आप अगले पेज पर जाएंगे तो वो आपको एक चीज बताएगा, और वो है अगला स्टेप हमारा, और वो है लक्ष्य तैयार करना। अपना लक्ष्य तय कर लेना। अब आपकी तैयारी हो चुकी है, तैयारी करने के बाद में आपने लक्ष्य तय कर लिया कि अब मेरी जीवन का ये लक्ष्य है, मैं ये हासिल करना चाहता हूं। जैसे सितंबर महीने का आपने लक्ष्य हासिल कर लिया, सॉरी लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे इस सितंबर महीने में ये अचीव करना है, कि मेरी पिन लेवल बदलनी है, मेरे टर्नओवर को इतने पे ले जाना है, बिजनेस को इतनी जगह फैलाना है, जो भी आपने अपने लिए तय किया है, वो लक्ष्य तय करना है आपको। और छोटे से छोटा लक्ष्य तय करना चाहिए। छोटे से छोटा का मतलब ये नहीं फिर हम बड़े लक्ष्य कैसे तय करेंगे। छोटे से छोटे का मतलब ये होता है कि आपके बड़े से बड़े लक्ष्य में से जो सबसे छोटा है वो आपको तय करना चाहिए सबसे पहले, राइट? क्यों? क्योंकि लक्ष्य हमेशा सबसे पहले वो तय किया जाता है जो आप, जिस पे आपको यकीन हो कि आप पूरा कर सकते हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंडसेट साइकोलॉजी में आपको समझाता हूं। देखिए, आप मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लिया, और वो लक्ष्य आपसे बहुत बड़ी दूरी पर है, या तो आप उस लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते थक जाओगे, या फिर आपको अपने ऊपर ही शंका होने लग जाएगी, क्या मैं ये लक्ष्य पूरा कर सकता हूं? पर वहीं पर आपने एक ऐसा लक्ष्य तय कर लिया जो आपके लिए हासिल करना आसान है, आपको लगता है कि मैं इसको हासिल कर सकता हूं, और आपको लग रहा है मैं बहुत कम समय में हासिल कर सकता हूं। आप बताइए, अगर हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है? हाँ या ना? क्या लगता है आपको? अगर आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ, ये कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा ना? क्या लगता है? यस, बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस अगर आपका बढ़ जाता है तो वो कॉन्फिडेंस आपको मदद करेगा एक और उससे बड़े लक्ष्य को तय करके उसको पूरा करने में, आपके अंदर में आग जलाने में। देखिए, जब सबसे पहले आग जलाई जाती थी तो लकड़ियों को आपस में घिसा जाता था। अब आप सोचो कि मैं तो लकड़ी को घिस के छोटी आग नहीं एकदम से बड़ी आग जला लूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। शुरुआत चिंगारी से ही होती है, और वही चिंगारी आपको आग को बड़ा करने में मदद करती है, राइट? तो सबसे पहले हमें चिंगारी लगानी है अपने अंदर,
और वो चिंगारी क्या होती है कि हम एक लक्ष्य तय करें, ऐसा लक्ष्य जिसपे मुझे यकीन हो कि हाँ ये मैं पूरा कर सकता हूं। तो सितंबर महीने के लिए आपको एक ऐसा लक्ष्य अपना, अभी 9-10 दिन बचे हुए हैं, और ये 9-10 दिन में आप बड़ी तैयारी कर सकते हैं, बड़े लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। और ना केवल सितंबर, आपने सितंबर महीने को कर लिया तो आने वाले आप पता है कितने महीने आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि सितंबर महीने में आपने कुछ कर दिखाया तो आपको ये विश्वास हो जाएगा, यार मैं चाहूं तो अक्टूबर महीने में भी उससे बड़ा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो नवंबर महीने में उससे भी बड़ा कर सकता हूं, और मार्च तक पहुंचते पहुंचते तो आप कहां पहुंच जाओगे, और उसके अगले सितंबर में आपकी कहां पर आपकी पिन होगी, उसके अगले मार्च में आप किस जगह पर पहुंच चुके होगे। आप हर एनिवर्सरी में जो आपकी दशा दिशा सब कुछ जो बदल जाएगी, वो आप सोचने लग जाओ उसके लिए करना क्या है। एक लक्ष्य तय करना है सितंबर महीने में और उसे पूरा करना। शुरुआत पहली सीढ़ी से होती। मैं अगर जंप करने लग जाऊं तो शायद गिर सकता हूं, पर एक एक सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए बहुत आसान है। तो सबसे पहली सीढ़ी अगर आप चढ़ जाएं तो उसके बाद आप वापस नीचे नहीं उतरेंगे, उसके ऊपर दूसरी सीढ़ी ही चढ़ेंगे। राइट? क्या करना है उसके लिए? लक्ष्य तय करना है। तो अपने लक्ष्य को आपको तय करना चाहिए, और लक्ष्य तय करते समय मैंने आपको बताया है कि आपको ध्यान रखना है कि मैं कितने समय में कौन सा लक्ष्य हासिल कर सकता हूं, वो लक्ष्य आपको तय कर लेना है। जैसे सितंबर महीने में अब आपको पता है कि अगले 9 दिन में मैं ये लक्ष्य अगर बना लूं आज, तो वो लक्ष्य मैं पूरा कर सकता हूं। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको अपने हर एक लक्ष्य को बनाना चाहिए। अब वो सितंबर महीने का हो गया, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात कहूं कि कल का भी आपका एक लक्ष्य हो सकता है कि कल मुझे ये करना है। एक दिन का लक्ष्य हो गया कि कल में अब मुझे ये हासिल करना है, तो आप उसके लिए काम करेंगे और वो पूरा हो जाएगा। ये प्लानिंग भी हो गई आपकी साथ साथ में। तो ना केवल लक्ष्य तय हो गया, उसके पीछे की हमने प्लानिंग भी कर ली कि अब मुझे कल ये करना है, परसों ये करना है, आने वाले हर 9 दिन तक मुझे एक एक दिन हर दिन ये करना है, और ये करते करते मैं सितंबर का ये बड़ा टारगेट जो मैंने अपने लिए तय किया है वो पूरा कर लूंगा। और सितंबर के बाद आप महीने दर महीने अपना इस तरह से प्लान बनाइए, और फिर देखिए आपकी पिन लेवल कैसे बढ़ती है। ज्यादातर लोग पूछते हैं हम तो अटके हुए हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आपने पहली सीढ़ी की चढ़ाई नहीं करी है। बस पहली सीढ़ी आप चढ़ ले तो उसके बाद तो आपको आगे हर सीढ़ी को चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। राइट? तो लक्ष्य तय करना है। लक्ष्य तय करने के बाद में जो अगला स्टेप होता है वो होता है विजन बोर्ड बनाना। देखिए, हमारे छोटे छोटे लक्ष्य, हर दिन का लक्ष्य, हमारे कुछ कुछ महीनों के लक्ष्य, कुछ कुछ दिनों के लक्ष्य, हफ्तों के लक्ष्य, ये तो हमें ध्यान होने ही चाहिए। पर इन सब के बावजूद हमें पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी के बड़े लक्ष्य क्या है। क्या वो चीज है जिसमें मुझे परमात्मा का या एनर्जी का या प्रकृति का मुझे सपोर्ट चाहिए, जो मुझे बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करे। और उसके लिए आपको ये विजन बोर्ड बनाना चाहिए। तो ये किताब अगर आपके पास में है, 6 नंबर के पेज पे ये विजन बोर्ड आपके लिए ऐसा एक बना हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि आपके सपनों के घर की फोटो, आपके सपनों के फार्म हाउस की फोटो, आप जो अगर कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो वो आप लिखिए। आपके सपनों की गाड़ी की फोटो, आपकी इनकम में पैसों की फोटो लगाकर वहां पर लिख दीजिए इतनी इनकम होगी मेरी। आप हॉलिडे पर कहाँ जाना चाहते हैं उस जगह की फोटो लगा दीजिए। क्या होता है फोटो लगाने से? तो देखिए, फोटो लगाने से कुछ नहीं होता, पर फोटो लगाने के बाद जैसे जैसे आप हर दिन इसको देखने लग जाओगे, क्या करना है? फोटो लगाने के बाद हर दिन देखना है। बस हर दिन देखने से हो जाता है, पूरे होने लग जाते हैं। और सपने इस तरीके से परमात्मा हमें सपोर्ट करने लग जाते हैं इन बड़े बड़े सपनों को पूरा करने में। पर ज्यादातर लोग, मैं पूछता हूँ आपने विजन बोर्ड बनाया? वो कहते हैं नहीं बनाया जी। मैं पूछता हूँ बनाना आता है? नहीं बनाना आता जी। तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए आसान कर दिया, इस किताब में विजन बोर्ड का पेज ही दे दिया आपके लिए, ताकि आप, और यहाँ पर लिख दिया सपनों का घर, सपनों का फार्म हाउस, डिग्री, सपनों का हॉलीडे, बैंक बैलेंस, मेरे सपनों का ऑफिस, मेरी इनकम कितनी होगी, सपनों की गाड़ी कैसी होगी, सबके फोटो ही तो लगाने, और फोटो देखकर खुश होना है। अरे भाई, ये जब हासिल करूंगा तो क्या खुशी होगी, बताइए। अपने आप को जब तक ये हो ना, होने के बाद तो आपको खुशी होगी, पर जब तक ना हो हम सोच सोच के खुश नहीं हो सकते क्या? बचपन में क्या आप अपने दोस्तों के साथ में ख्याली पुलाव नहीं बनाते थे कि देखना एक दिन मेरे पास में ये होगा, मैं वहां रह रहा हूँ, और ऐसी बातें कर करके हमें खुशी तो होती थी, संतुष्टि तो मिलती थी। बस वही हमें करते जाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं बातों में परमात्मा, प्रकृति, संसार, यूनिवर्स, पावर, ब्रह्मांड, जिसमें आप विश्वास रखें वो आपको आपकी सफलता में आपका साथी बनके उसको पूरा करने लग जाते हैं।
आपका काम करने का जो तरीका है वो तो अलग हो गया, वो तो हमने यहाँ पर तय कर लिया है कि आपने लक्ष्य तय किया, हर दिन का तय किया, आप काम करने लग गए, वो सब अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, वो हमें करना भी है, उसको पूरा भी करते जाना है। पर उसको पूरा करते करते आप देखिएगा कि किस तरीके से ब्रह्मांड आपका सपोर्ट करके आपको ये दिलाने में काम करने लग जाता है, राइट। तो आपको इस किताब में जब आप आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य तय करने से पहले आगे बढ़ना नहीं है, और लक्ष्य तय करने के बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये विजन बोर्ड अपने लिए बना देना है। अच्छा, सपनों की गाड़ी सोचना तो बहुत आसान है ना, और मैं आपको एक बहुत आसान चीज बताता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने ये गाड़ी तय कर ली पर मैं तो उससे बड़ी भी हासिल कर सकता, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो यहां पर हम फोटो लगा रहे हैं, ये हासिल कर लो तो वो फोटो निकालो और दूसरी फोटो चिपका लो, आसान है। आपने मर्सिडीज का सपना देखा और मर्सिडीज आपने हासिल कर ली, तो मर्सिडीज का फोटो यहां से गायब, अब तो आ चुकी है, अब बार बार देखने की जरूरत नहीं है, अब उससे बड़ी गाड़ी का सपना लगा लीजिए। फोटो ही तो लगाना है और उस फोटो को देख के खुशी तो होना है। चीजें ऐसे इतनी आसानी से, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको एक लाइन कही थी सबसे पहले स्लाइड पे, जो सोचोगे वो पाओगे। जो सोचोगे वो पाओगे पूरा करने के लिए ये हमें अकेले हम नहीं कर सकते, हमें बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों का सपोर्ट चाहिए, राइट। इस तरह की शक्ति अगर हमारे अंदर में है तो हमें सपोर्ट चाहिए कि हमारी शक्तियों में किसी का हाथ जुड़ जाए, कोई हमसे हाथ मिला ले और हमें वो पूरा करने में मदद कर ले, राइट। तो विजन बोर्ड बनाना चाहिए आपको, और फोटो ही तो लगाना है सिर्फ यहाँ पे, बस। तो बहुत आसान है। फोटो लगाने के लिए क्या करना होता है, आपको जाना होता है इंटरनेट पे, आप गूगल पूरे दिन चलाते हो, और गूगल पे जाके आपको ढूंढना है अपनी सपनों की गाड़ी का फोटो, और वो फोटो को आपको उसमें से प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के इस पे चिपका लेना है, बस। आप ब्लैक एंड व्हाइट लगाओ, कलर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गाड़ी दिखनी चाहिए, बस वो घर दिखना चाहिए जो आपके सपनों का है। तो ये आपको करना है, क्योंकि एक वर्कबुक है, पर इस वर्कबुक पे जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको इस पे एक बात बताना चाहता हूं। आज से कई दिनों पहले, जब दिन में 1 PM की जो मीटिंग होती है, वुमेन एम्पावरमेंट वाली, एवरीडे 1 PM की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग की एकदम शुरुआत में मैंने एक विजुअलाइजेशन कराया था, और कुछ महिलाएं आज हमारे साथ में यहाँ पर अपराजिताएं उपस्थित भी हैं, और उनसे भी हम पूछेंगे कि वो हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो मैंने बहुत शुरुआत में एक विजुअलाइजेशन कराया, और वो विजुअलाइजेशन करवाते वक्त मैंने कुछ बातें कही थी कि इस एनिवर्सरी में आप इमेजिन कीजिए कि आप संचालन कर रही हैं, आप स्टेज पर हैं, महिलाएं बैठी हुई है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, और ये सारी चीजें विजुअलाइज कराई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजुअलाइजेशन का असर कैसा हुआ है, कि इस साल एक सेपरेट की सोल की एनिवर्सरी हो रही है 28 नवंबर को, और जो की सोल है तो किसके ऊपर फोकस्ड है, महिलाओं के ऊपर फोकस्ड है, बिल्कुल सही कहा ना। महिलाएं उसमें संचालन भी करेंगी, महिलाएं स्टेज पर आपको देखने को मिलेंगी, महिलाओं का सम्मान भी होगा, और ये सब चीज विजुअलाइज करने से कैसे पूरी हो रही है, इतनी बड़ी चीज। मतलब एक सिर्फ हमने आंखें बंद करके इस चीज को सोचा, फील किया और उसमें विश्वास किया, हो गई कि एक पूरा का पूरा एनिवर्सरी का एक सेपरेट इवेंट ही करना पड़ गया 28 तारीख को। क्यों? क्योंकि हमारी सोच में, हमारे सपनों में, हमारे कामयाबी में हमारा इतना विश्वास था, और जब इतना विश्वास होता है तो बड़े बड़े सपने आपको पूरा करने नहीं पड़ते, होने लग जाते। मैंने क्या कहा, ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करने लग जाता है इन चीजों को पूरा करने में। अगर ये बात पे आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो आपके बिल्कुल सामने, मैं आपको सबूत के साथ में पेश कर रहा हूं। आपको एक और सबूत चाहिए तो मैं आपको ये भी बताता हूं कि पिछले साल क्या, हाँ जी, इस साल नहीं, इस साल तो अब होगी, पिछले साल जो एनिवर्सरी हुई थी, पिछले साल की एनिवर्सरी से पहले मैंने कई बार विजुअलाइज कराया था अलग अलग टीमों में, कि आप विजुअलाइज कीजिए कि मोबाइल की लाइटें जल रही है, हर तरफ अंधेरा है, मोबाइल से ही रोशनी हो रखी है, और बिल्कुल इतने बड़े इवेंट में कभी ऐसा नहीं होता इतनी बड़ी जगह पे कि लाइट चली जाए। पर क्योंकि हमारा विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग और पावरफुल था कि 10 मिनट के लिए लाइट गई, सबने अपने मोबाइल निकाले, किसी ने नहीं कहा मोबाइल निकालो टॉर्च जलाओ, सबने अपने आप किया, और पूरा जगमगा गया था जो पूरा स्टेडियम था वो। क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं हम, जो सोचोगे वो पाओ।
इस पे आप विश्वास करना शुरू कर दीजिए। और सबूत मैं आपको दे रहा हूं, और ऐसे ऐसे सबूत दे रहा हूं जो हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। लाइट काटने में मेरा कोई हाथ नहीं है राइट। मोबाइल की टॉर्च जलवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। नहीं मेरा कोई हाथ है कि मैं कीसोल की एनिवर्सरी करवा दूं। ठीक है, पर ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है। मैं तो करवा रहा हूं सिर्फ, पर आप कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से अपने सपनों का विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो, पर उसके पहले विजन बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा। ये विजन बोर्ड अगर आप बना लें कि आपको यहाँ पर अपने सपनों की सारी चीजें दिखने लग जाए जो आप पूरी करना चाहते हैं, उसे देख के खुश होने लग जाए और इमेजिन करने लग जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कई बार मुझे याद करोगे कि संकेत जी ने 21 सितंबर को एक मीटिंग ली थी, उसमें बताया था और मैंने ये किया और वो पूरा हो। राइट। तो विजन बोर्ड आपको बनाना है, और विजन बोर्ड बनाने के बाद में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अब ये है कि इस किताब में आपको पढ़ना है कि ये भाषा क्या है। जैसे संसार से हम कैसे कनेक्ट करें बड़े बड़े सपनों को, जैसे हमने की सोल की एक एनिवर्सरी करवा दी बिल्कुल पूरी तरह से। राइट। तो ऐसा करने के लिए कुछ तो हमें बात करने की कोई भाषा तो होती होगी। संसार से कनेक्ट कैसे होता है, कैसे मैं ब्रह्मांड को रिक्वेस्ट करूं, कैसे ऑर्डर दूं, क्या करना है, तो अपने आप से कैसे बात करनी है, ब्रह्मांड से कैसे बात करनी है, उसकी भाषा के बारे में पूरा यहाँ पर जानकारी दी है। और वो भाषा आपको सीख लेनी, उसको पूरी तरह से समझ लेना है। और एक बार आपने समझ ली, उसके बाद में तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, और वो है विजुअलाइजेशन करना। आपको आ जाएगा, भाषा सीखने के बाद में आपको विजुअलाइज करना आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं, वो चीजें पूरी होने लग जाती है, आपको मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी, आप खुद ही विजुअलाइज करने लग जाओगे, और बड़ी बड़ी सफलताएं पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं एक वो वाली बात जिसके साथ में हमने शुरू किया था, कि सबसे पहली चीज जो हमें जरूरी थी वो थी विश्वास। बिना विश्वास के नहीं हो सकता। आप विजुअलाइज करेंगे, पर जितने विश्वास के साथ में, जितने अटूट विश्वास के साथ में कि ये मैं जो देख रहा हूं वो होना तय है, और प्रकृति को मेरे लिए वो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी तैयारी इतनी है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना काम किया है, और मैं डिजर्व करता हूं, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मेरे ये सपने पूरे हों। और फिर आप देखिए, आपको करोड़पति अरबोपति बनने से कौन रोक सकता है। टीसीजी ने जब ये कंपनी शुरू करी थी तो कंपनी कुछ भी नहीं थी, जीरो, एक व्यक्ति से ही शुरुआत हुई थी। पर उसके पहले आपको पता है ना, वो पेंटिंग बनाकर सेल करते थे, वो पेंटिंग बनाया करते थे और पेंटिंग बनाकर बेचते थे वो। तो एक पेंटिंग बनाने वाले व्यक्ति ने इतनी बड़ी कंपनी को इसी जन्म में कैसे खड़ा कर दिया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज का बहुत बड़ा रोल है, और वो है विश्वास। कि कुछ भी हो जाए, मैंने एक बड़ा सपना देखा है, वो सपना तो पूरा होने ही वाला है। आपकी उम्र चाहे अभी 20 हो या आपकी उम्र चाहे 80 हो, मैं कह सकता हूं आप अब भी करोड़पति अरबोपति बन सकते हो। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। आप में से कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ लिखकर बताइए मुझे चैट बॉक्स में। अगर आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं आपसे, मैं जो कह रहा हूं वो आपके अंदर में अगर उतर रही है बातें, तो आप हाँ लिखकर बताइए मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट। तो ये है बिल्कुल पूरी तरह से अपने ऊपर काम करने का तरीका। जब आप इस तरीके से अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे, आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे। फिर आपको छोटी मोटी चीजें नहीं रोकेगी कि मेरे कि यू नो ये व्यक्ति मेरे साथ में ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, कि वो व्यक्ति से तो मैं बहुत खफा हूं, इन्होंने तो मेरा नाम नहीं लिया। आज छोटी मोटी समस्याएं तो ऐसे गायब। क्यों? क्योंकि हमारे सपने बड़े हो गए, हमारी सोच बड़ी हो गई, हमारे उम्मीदें बड़ी हो गई है, और हमारे रिजल्ट भी बड़े हो गए हैं। और जब ये सब कुछ बड़ा होने लग जाता है, तो अंबानी छोटी छोटी बातों पर थोड़ी सोचता है। आप देखने लग जाओ अपने आप को उस नजरिए से। मैं आपको उस नजरिए से देखता हूं, मैं अपने आप को उस नजरिए से देखता हूं। जब आप अपने आप को उस नजरिए से देखने लग जाओगे, तो आपका नजरिया बदल जाएगा और आपके रिजल्ट बदल जाएंगे। आप कौन हो आपको ही नहीं पता है, आप क्या करने के लिए जन्म लिए हो, वो आप उस पे विश्वास करने लग जाओ। कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो आप।
आपको इस सुप्रीम पावर ने बनाया, और वो सुप्रीम पावर अगर बनाती है किसी को तो किसी बड़े उद्देश्य से बनाती है, आप कुछ बड़ा करने के लिए हुए हो। और इस पर विश्वास करके हमें अपने दिमाग के ताले बिल्कुल खुले रखने और खोलने, राइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किताब अगर आपके पास में है तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, पर आपको मैं बता दूं कि ये एक बार में पढ़ने से नहीं होगा। आज 21 तारीख है, तो कम से कम आपको 21 बार तो पढ़ना ही चाहिए, और इतनी छोटी है कि आप 21 दिन में 21 बार पढ़ लो आराम से एकदम, राइट। तो कैसे वर्क करना है इस पर मैंने आपको बताया कि लक्ष्य तय किए बिना आगे जाना नहीं है। लक्ष्य तय करने के बाद में विजन बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड बनाने से पहले आगे बढ़ना नहीं है। विजन बोर्ड बना लिया, उसके बाद में आपको अच्छी तरीके से भाषा समझनी है कि मैं कैसे ब्रह्मांड से बात करूं, और ब्रह्मांड से बात करने के बाद में विजुअलाइजेशन करना है। पर एक बार में पूरी चीज को समझ में नहीं आती है, इसको अपने साथ ही रखना चाहिए। मतलब आपके बैग में कोई भी चीज आपके साथ में होती है, आप फील्ड पे निकलते हो, कहीं पे भी जाते हो या कुछ भी करने जाते हो, ये एक ऐसी किताब है जो आपके कॉन्फिडेंस का एक जरिया होनी चाहिए कि यार और कुछ नहीं, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरे अंदर में एक महान व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये किताब ऐसी है जो आपको 24 घंटे अपने साथ में रखनी चाहिए कि ये मेरे लिए कुछ बड़ा कर रही है किताब, कि जैसे जैसे मैं इस किताब पर काम कर रहा हूं मेरे बड़े बड़े सपने पूरे हो रहे हैं, कि मेरे बड़े बड़े रिजल्ट आ रहे हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी सबूत दे दिया है कि कितने बड़े हो सकते हैं, राइट। करोड़ों का इवेंट हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने विजुअलाइज किया। हमारे साथ में कई साथियों ने विजुअलाइज किया था, वो सपना देखा था कि ये हो रहा है। अब बताइए, करोड़ों करोड़ों के ऐसे इवेंट हो सकते हैं, तो आपकी जिंदगी में 1 करोड़ नहीं आ सकते क्या? तो बहुत छोटी बात हो गई, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, इस किताब पर कुछ इस तरीके से हमें फोकस करना है, काम करना है, और जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यह है सही तरीका इस पे काम करने का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि जैसे आपने अगर इसको बार बार पढ़ लिया तो कुछ बार पढ़ने के बाद में तो आपको सिर्फ किताब का पहला पन्ना देखकर ही याद आ जाना चाहिए, हाँ अंदर में ये भी है और फिर ये भी होगा और ये भी होगा। मतलब सब कुछ अपने आप आपके अंदर में हो जाना चाहिए कि किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़े, बस पहला पन्ना देख के कि यार एक रहस्य, हाँ ये रहस्य तो मेरे अंदर ही छुपा हुआ है, पूरा रहस्य सामने आ जाना चाहिए। इतनी बार आप इसको पढ़ लें और ऐसे पढ़ लें कि बिल्कुल रहस्य आपके लिए रहस्य ही ना रहे और अपने सामने खुल जाए, राइट। तो इस रहस्य को आपको ऐसे पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है जैसे मैंने बताया, और इतनी बार पढ़ना है कि वो रहस्य आपके लिए रहस्य न रहे और आपके सामने आ जाए। कि बस कई बार नहीं होता, हम किसी चीज को देखते देखते ही याद आ जाता है कि हाँ ये सब था इसमें। भाई कोई भी आपने कहानी देखी, कोई मूवी देख ली आपने, और वो मूवी का आपको पोस्टर देखने की जरूरत है, पूरी कहानी अपने आप याद आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही इस किताब के साथ में आपके लिए हो जाना चाहिए कि बस देखते ही मेरे को इसकी पूरी कहानी याद आ गई कि मेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे मैं बड़ा बनने वाला हूँ, और कैसे कैसे मैं बड़ा हूं और कैसे कैसे मेरे बड़े सपने पूरे हो रहे हैं, राइट। तो आपके लिए वो काम करना शुरू कर जाएगा। अब मैं इसके साथ में आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ऑलरेडी ये आपके पास में है तो इस तरीके से पढ़िए, नहीं है तो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप फोटो ले लीजिए ताकि आप यहां से ऑर्डर कर सकें इस किताब को। ये हम आपको डिलीवरी कुरियर के थ्रू आपकी जगह पर पहुंचा देंगे, ओके। तो इस किताब को लेने के लिए नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लें, आपकी टीम में किसी को जरूरत है तो उसको ये नंबर बता दें, ऑलराइट। अब एक और किताब जो आपने साथ में ली थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक और मुद्दा अभी बचा हुआ है कि टीम पर कैसे काम करना चाहिए। और मैं आपको आज ऐसे सरल तरीके, अगर आपको अभी तक जो मैंने आपसे बातें कही हैं वो आपके मन में उतरी है, आगे जो मैं बात कहने वाला हूं वो तो आपके पूरे तरीके को ही बदल के रख देगी, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास में इतना स्ट्रॉन्ग तरीका है। पर एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जो जिससे हमने शुरुआत की थी, जिंदगी 10% है कि क्या होता है हमारे साथ में, पर 90% है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, राइट। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारी जिंदगी हम ही बना रहे हैं, 90% पावर हमारे पास में है कि हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अब इसको आप टीम से जोड़ लेते हैं कि अगर टीम काम नहीं कर रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? 10% वो 90%, हम। हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, 10% वो 90%, हम। टर्नओवर नहीं हो रहा है, 10% वो 90%, हम। यानी 90% जिम्मेदारी हमारी कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी चल रही है। और इसी बात को लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं
कि आप मुझे बताइए, क्या आपने लोगों के व्यवहार को बदलने की कोशिश की है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए हाँ या ना। चैट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताइए हाँ या ना। क्या आपने लोगों के व्यवहार को बदलने की कोशिश की है? हाँ, यस, हाँ, नो, यस, हाँ, हाँ जी, हाँ। देखिए कितने सारे हाँ आ रहे हैं चैट बॉक्स में, राइट? ज्यादातर हम किसी न किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे हम अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, टीम में किसी साथी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, अपलाइन के व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, ठीक है? घर में अपनी पत्नी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करें जी, पत्नी अपने पति के व्यवहार को बदलने की कोशिश करे। कोशिश क्या, हम तो 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं। या दोनों मिलकर बच्चों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करें। हम किसी न किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, राइट? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बदल पाए? हाँ या ना? क्या आप बदल पाए? क्या कुछ बदलाव आया जी? क्या आप बदल पाए? नो, यस, नो, हाँ जी आया, नो, 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 यस, नो, 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 हाँ, नो। देखिए कितने सारे नो हैं। हम नहीं बदल पाए, किसी के व्यवहार को हम नहीं बदल पाए, और हमने बदलने के लिए क्या कुछ नहीं किया। साम, दाम, दंड, भेद हर तरीके से। बच्चों की बात करें तो चिल्ला लिया, टीम की बात करें तो चिल्ला लिया, हाँ, पत्नी की बात करें तो भी चिल्ला लिया, पति की बात करें तो भी चिल्ला लिया, हर तरीके से चिल्लाया, समझाया, बैठकर बात करी, उनको पढ़ाया, उनको मीटिंग अटेंड कराई, उनको क्या-क्या नहीं दिखाया, उनको क्या-क्या नहीं बताया। सब कुछ करने के बावजूद भी वो वैसे के वैसे ही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप अगर एक मिठाई की दुकान पर जाएँ और वो मिठाई की दुकान पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको डायबिटीज़ है, जिसको शुगर है, उसको आप कहना सर ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, हेल्थ के लिए आपकी अच्छी नहीं है, आपको नहीं खानी चाहिए। तो वो आपको बोलेगा ये भाई साहब मुझे तो पहले से ही पता है। आप मुझे क्या नया समझा रहे हो? यानी हमारे समझाने से वो बदलता नहीं है। वो तो भी मिठाई खाएगा। ठीक बात है? बिल्कुल वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में लगे हुए हैं, वो जो कुछ भी उनके पैटर्न है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, आप कितना भी समझा दो, वो तो वही करते रहेंगे। बदले तो 5 दिन के लिए बदलाव आएगा, पर छठे दिन पे वापस से वही हो जाएँगे। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्यों हम किसी के भी व्यवहार को बदल नहीं पाते? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है हम व्यवहार के विज्ञान को ही नहीं जानते। व्यवहार के विज्ञान को नहीं जानते हैं, और व्यवहार के विज्ञान को अगर जान जाएँ तो व्यवहार को बदलना आ जाएगा। व्यवहार को ट्रांसफ़ॉर्म करना, इन्फ्लुएंस करना आ जाएगा, बहुत आसान है। व्यवहार के विज्ञान को सीखने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक किताब दी है, आर यू ओके? ये आर यू ओके किताब जो आपके पास में, उसको आप पढ़ोगे तो आपको व्यवहार का विज्ञान तो समझ में आ ही जाएगा, पर उस पे काम करने का तरीका मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि करना कैसे है इस पे काम। सही तरीका क्या है काम करने का, ताकि आपके टीम में जो आप रिजल्ट चाहते हो वो रिजल्ट आपको आने लग जाए, राइट? तो देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैं आज आपको आपके बीच में एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वो एग्जाम्पल आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर कर देगा आपके लिए कि कैसे विज्ञान काम करता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तारीफ की एक ताकत होती है, राइट? और आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर कुछ सूट दिख रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप ये सूट पहनकर आ रहे हो और मैं आपसे मिलूं और मैं आपको कहूं यार आपका सूट और टाई तो इतना बढ़िया लग रहा है कि आप बिल्कुल आज चमक रहे हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने जो पहना है वो बहुत कमाल लग रहा है, राइट? कि आपका सूट मतलब वाह! क्या बात है। अगर मैं आपको ऐसा कह दूं, एक बार कहा, पर मैंने आपको कह दिया। एक बार अगर मैं आपको ऐसा कह दूं, तो आप मुझे बताइए आने वाले कितने साल तक अलमारी खोलते वक्त जितनी बार इस सूट पे नजर जाएगी आप मेरे बारे में सोचोगे? कितने साल तक होगा ये? राइट? कई बार, हमेशा ही होगा, हर बार होगा, जीवन भर तक होता रहेगा, राइट? पर इसका मतलब ये भी है ना कि ज्यादा बार आप यही वाला सूट पहनोगे, क्योंकि एक व्यक्ति ने तारीफ कर दी तो और व्यक्ति भी तारीफ कर सकते हैं। सही बात है? ठीक बात है ना? बिल्कुल, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए हाँ या ना। ज्यादा बार यही वाला सूट पहनेंगे ना आप, या दूसरा पहनेंगे कि नहीं ये इसकी तारीफ हो गई अब दूसरा पहनता हूं, दूसरे की तारीफ? ज्यादा बार यही वाला पहनेंगे क्योंकि इस पे तारीफ मिल गई तो इस पे तारीफ मिलने की संभावना है।
बिल्कुल। अब ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कि यार ये वाला सूट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप नहीं पहनोगे ना वो सूट। ये ज्यादा बार, अब वो उसको कम बार पहनोगे, कभी कभी ही पहनोगे, नजर जाएगी तो उस पर से नजर हटा लोगे कि ये नहीं पहनना है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है कि मैं अगर चाहूं कि आप यही वाला सूट ज्यादा बार पहनो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपकी तारीफ। ये सूट आपने पहना हुआ है, इसकी तारीफ कर दूं, और मैं चाहूं कि आप यही वाला सूट ज्यादा बार पहनो, तो तारीफ करने से आप ये ज्यादा बार पहनने लग जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है, मैंने आपको किसी ना किसी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है कि अब मैं चाहूं तो आपको ये सूट ज्यादा बार पहनवा सकता हूं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? कितने साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा विज्ञान है, कुछ भी करवा सकते हैं आप किसी से भी इस विज्ञान के जरिए। और मैंने इसीलिए कहा था, आपकी टीम को आपके काम करवाना चाहते हो अगर अपने हिसाब से, तो उसके लिए इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, इस विज्ञान को समझना पड़ेगा। अभी तो ये एक चीज है, इसमें कई चीजें हैं। तो देखिए, सीधी बात है, अगर आपकी टीम का साथी कुछ अच्छा करे और आप उसकी तारीफ कर दो, तो वो उसको बार बार करेगा, उसको बार बार करेगा। पर अगर वो कुछ ऐसा करे जो आपके हिसाब से नहीं है और आप बुराई कर दो, तो भी वो उसको बार बार करेगा। अब मैं समझाता हूं क्यों, समझा दूं। आपके घर में बच्चे हैं, और आपके घर में बच्चे जो होते होंगे वो ज्यादातर घरों में ऐसे होते होंगे कि हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है ना, तो मेहमान आने के बाद पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, ये ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं। होता है ऐसा? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, हाँ या ना। आपके घर में ऐसा होता है कि हमारे घर में बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, मेहमान आने के बाद ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं? मेरे को आपके घर का कैसे पता? मैंने कैमरा लगा रखा है। ऐसा नहीं है, ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। राइट? क्यों होता है? क्योंकि उनको आपकी डांट की आदत पड़ गई है। देखो, बहुत सीधी बात, वो क्या चाह रहे थे कि आप मेहमान के सामने उनकी तारीफ कर दो, या मेहमान उनकी तारीफ कर दे। अब वो तो मिली नहीं, और जब वो तारीफ मिली नहीं, तो कुछ ऐसा करे कि हमें भाव मिल जाए, कहीं से अटेंशन मिल जाए, हम ध्यान आकर्षित कर लें। तो क्यों ना मस्ती करें। मस्ती करेंगे तो ये पक्का डांटेंगे, और डांटेंगे तो हमारा काम तो हो गया, हमें तो अटेंशन मिल गई, हमें तो ध्यान मिल गया। हर व्यक्ति ध्यान पाना चाहता है। समझ में आई आपको साइकोलॉजी? विज्ञान समझ में आया ये? हर व्यक्ति ध्यान पाना चाहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपके टीम के जितने साथी सब आपका ध्यान पाना चाहते हैं। अब या तो आप उनकी तारीफ करें या बुराई करें, आप जो भी करेंगे वो उसी चीज को बार बार आपसे मांगेंगे। यानी कि अगर आपने एक व्यक्ति की किसी भी काम पर बुराई कर दी कि यार तुम तो कभी भी समय पर नहीं आते हो, तो वो, अगर आपने उसकी कभी तारीफ नहीं करी है, वो ज्यादा बार जानबूझ के लेट आएगा, ताकि आप उसको ये बात सुनाओ कि ये तो हमेशा ही लेट आते हैं। तो आप अभी अगर बुराई करते रहते हो, ये किसी को डांट लगाते रहते हो, तो आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या कहा था, 10% वो है जो हमारे साथ में होता है, 90% वो है जो हम प्रक्रिया देते हैं। और आपने प्रक्रिया क्या दी? गुस्सा करने की, डांट लगाने की, चिल्लाने की। तो आपको बार बार अब वही मिलता है जो आप नहीं चाहते हो। पर ये किसने किया? इसको, इस ये चीज होने के लिए किसने किया? आपने। और बिल्कुल वैसे ही अगर आप उसकी अच्छी चीजों में तारीफ करने लग जाओ कि यार ये चीज तुमने बहुत अच्छी करी, तो वो अच्छी चीज को बार बार रिपीट करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वापस से ध्यान मिल रहा है उसको। तो अच्छी चीजों पे तारीफ करने लग जाए अगर हम, तो उसमें हम टीम को कंट्रोल में ला सकते हैं। और टीम को ही नहीं, क्योंकि बिजनेस की बात चल रही है तो मैं टीम कह रहा हूं। यही पत्नी अपने पति पर लगाने लग जाए तो पति कंट्रोल में आ जाएंगे। यही पति पति अपने पत्नियों पर लगाने लग जाए तो पत्नियां कंट्रोल में आ जाएंगी। और ये दोनों मिलकर अगर बच्चों पे लगाने लग जाए तो बच्चे कंट्रोल में आ जाएंगे। यानी कि बच्चों पर या टीम पर या किसी पर भी डांट लगाने से कोई असर या कोई रिजल्ट नहीं आता है हमें। खास करके वो नहीं आता जो हमें चाहिए, उल्टा रिजल्ट आता है। इसीलिए तो सालों से बच्चों को डांट लगा रहे हैं, या टीम को आप समझा रहे हैं, या चिल्ला रहे हैं, या डांट रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि बदलाव उससे आता ही नहीं है। बदलाव किससे आएगा? जब आप उनकी अच्छी चीजों में तारीफ करने लग जाए। अच्छा, वो बुरा करें तो फिर क्या करें? बुरा करें तो फिर क्या करें? तो फिर ध्यान ही मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए? ध्यान। और अगर ध्यान दिया ही नहीं, तो वो चीज करना बंद कर देगा, क्योंकि आपका ध्यान मिल नहीं रहा है। प्रैक्टिकल।
जैसे बच्चों ने मस्ती करी, बच्चों को इग्नोर, ध्यान देना ही नहीं है बच्चों की तरफ, और बाद में अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी तारीफ करनी है। वो अच्छी अच्छी चीजें ज्यादा करने लगेगा, खराब खराब चीजें अपने आप ही बंद कर देगा, यार इसके लिए तो मेरे को ध्यान ही नहीं मिलता। भाई टीम का कोई साथी लेट आए तो उस पर ध्यान ही मत दो, पर समय पे आ जाए तो तारीफ जरूर करो, अरे वाह तुम तो बिल्कुल समय पे आते हो। अब वो जानबूझ के हर बार ध्यान रखेगा कि मेरे को समय पे पहुंचना है, मेरे को तारीफ होती है, मेरे को तारीफ मिलती है। और यही है एक बहुत बड़ा विज्ञान किसी को भी कंट्रोल में करने का। पर ये सिर्फ एक बात थी, ये सिर्फ एक उदाहरण था जी। ऐसे कई चीजें हैं जो मैंने इस किताब में लिखी है, जिसका नाम है आर यू ओके, राइट। और ये आर यू ओके जो है आपको बताएगी कि किसी भी व्यक्ति से बात कैसे की जाती है, बात करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमारी सोच के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरीके से हम लोगों को ऐसी तारीफ करते हैं, तारीफ कैसे करनी है, कब करनी है, क्यों नहीं करनी है, वो सारी चीजें बताई है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को आप पढ़िए। सबसे पहला टॉपिक जो है वो टॉपिक पूरी तरह से जब तक समझ ना आ जाए और जब तक आप इसे अपने काम में ना लगा लो, अगले टॉपिक पर जाना नहीं। यानी क्या कि एक टॉपिक समझ में आ गया, अब जैसे आज एक चीज समझ में आई मेरे कहने से, तारीफ। तो ये तारीफ जब तक पूरी तरह से, तारीफ की ताकत पूरी तरह से जब तक समझ ना आ जाए पढ़ के, और जब तक आप इसे अपने काम में लगा के रिजल्ट ना ले लो, तब तक अगले टॉपिक को नहीं पढ़ना है, तब तक इसी को बार बार पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, आपके हर एक तरीके से रिजल्ट आने लग जाएंगे। किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से आप बात नहीं करते हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको शुरुआत में एक रिजल्ट बताया था, हमारे एक साथी का रिजल्ट आया, उन्होंने, उनके एक टीम के साथी ने जो विश्वास ही नहीं करते थे इस बिजनेस के ऊपर, ना केवल उनको जोड़ा बल्कि शुरुआत में उनसे 10 लाख का सामान का काम करवाया। राइट, कैसे करवाया, जब ये व्यक्ति दूसरे इनको हमारे साथी को कह रहे थे कि यार ये बिजनेस तो लूटने का बिजनेस है, तो कोई भी आम व्यक्ति होता तो वो क्या कहता, अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आपको पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर इन्होंने क्या किया, इस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लिया कि बात करने के लिए मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उन्होंने बात करने में सबसे पहले कहा, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी ऐसा ही मानता था। पर जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया और मैंने कुछ सामान लेना शुरू किया, मेरे तो पूरा नजरिया बदल गया। आप अगर चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। और इतना करने से ना केवल सामने वाले का जो मन में चल रहा था वो शांत हो गया, बल्कि इनकी बात को समझने के लिए भी तैयार हो गया। और ना केवल समझा, आपके रिजल्ट सामने है। रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या रिजल्ट है, राइट। तो देखिए, ये जो किताब है ये किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, जब हम इसको काम में लेना सीख जाए तो। और दूसरा व्यक्ति यानी हमें बिजनेस की बात करें तो टीम है, ठीक है। आप अगर किसी व्यक्ति से बात करने जाए, प्लान दिखाने जाए, तो वो व्यक्ति है, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना भी जरूरी है। तो उससे क्या बातें कहनी है, कैसे कहनी है, वो सब कुछ आपको ये किताब सिखा देगी। किताब का क्या नाम है, आर यू ओके। पर इसको पढ़ना कैसे है, मैंने आपको बताया, एक कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जब तक वो पूरा समझ में ना आ जाए तब तक उसे, और वो समझ में आ गया उसके बाद उसे अपने जीवन में लगाना है, लगा के उसके रिजल्ट लेने हैं, और रिजल्ट लेने के बाद ही इस किताब के अगले विषय के ऊपर जाना है, तब तक अगले विषय पर नहीं जाना है। यानी कि ये किताब ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में पूरी पढ़ लूं और बस मेरे जीवन तो बदलाव आ गया, नहीं होगा जी। ये वर्कबुक है, कोई साधारण किताब नहीं है। और साधारण किताब होती है, आप आराम से उसे पढ़ो और मजा ले लो। पर वर्कबुक वो होती है जिस पर काम करके आप रिजल्ट ले लो। ये रिजल्ट ओरिएंटेड किताब बनाई जाती है। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड किताब है, दोनों की दोनों। एक रहस्य आपके अंदर छुपा है भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, वर्कबुक है। और ये वाली जो किताब है वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, वर्कबुक है। धीरे धीरे आपके अंदर में बदलाव आएगा, तो आप सब लोगों को, अपने रिजल्ट को, अपने आसपास को, अपनी टीम को, अपने घर वालों को, अपने बाहर वालों को, अपने दूसरों को, सबको बदलने और सबको इन्फ्लुएंस करने में सक्षम हो जाओगे। कैसे, इस किताब के माध्यम से। आर यू ओके, ठीक है। तो आज मैंने आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सिखाई है। वो है सबसे पहले कि एक अपने ऊपर कैसे काम करते हैं, राइट, कैसे करी थी, एक रहस्य के माध्यम से। एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, जब ये किताब आप पढ़ेंगे और इस पे काम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही काम करेंगे, वैसे अपने साथ में रख के रोजाना कुछ ना कुछ इस पे करते रहेंगे, और ऐसा बना लेंगे कि किताब का बस ये चेहरा देख लिया, बस बहुत हो गया।
मेरे को इससे सब कुछ अंदर का याद आ जाता है और मेरे उससे काम होने लग जाता है, तो आपको अपने आप को इस किताब के लिए ऐसे इस किताब को इस्तेमाल करना है। और ऑर्डर करने के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया है। अगर आपके पास या आपकी टीम के पास में नहीं है तो इस नंबर के माध्यम से आप किताब को मंगवा सकते हैं और हम आपको कुरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंचा देंगे, राइट। बिल्कुल उसी प्रकार से, या फिर आपको शायद अपने आस पड़ोस के किसी पीयूसी पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड क्विक पे या वंडरवर्ल्ड पे मिल जाए, ठीक है, वहां भी आप पूछ सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से ये जो किताब है आर यू ओके, इस पर भी जब हम काम करेंगे तो ऐसे काम करना है कि हर एक क्षेत्र जो इस किताब के अंदर में हर एक विषय, उसको हम अपने जीवन में अपना पाए, तब तक आगे नहीं बढ़ना है, तब तक इसी पे रहना है, इसी पर काम करना है और उसमें रिजल्ट हासिल करना है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ आने लग जाएगी। और ये मैं अपने खुद से नहीं कह रहा हूं, ये रिजल्ट के आधार पर कह रहा हूं जो हमें ऑलरेडी कुछ साथियों से मिल चुके हैं जिन्होंने इस पे बढ़िया तरीके से काम किया है। मैं बिना सबूतों के कुछ कहता नहीं हूं, इसलिए सबूत मैंने हर तरीके से आपके सामने पेश किए हैं। और मैं अब जानना चाहता हूं आपसे कि अब आप कितने एक्साइटेड हैं, कितने तैयार हैं इस पे सही तरीके से काम करने के लिए। चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, फिर कुछ साथियों से हम उनका रिव्यू भी लेते हैं आज की मीटिंग के लिए। तो चैट बॉक्स में आप लिखकर बताइए मुझे। यस, 100%। यस यस यस, फुल रेडी, फुल रेडी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो कुछ साथियों से हम फीडबैक ले लेते हैं आज की मीटिंग का। तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और कुछ सीनियर साथी पहले हम ले लेते हैं। तो मुझे अभी मेरे सामने रजत यादव सर दिखाई दे रहे हैं। सर प्लीज आइए और बताइए कैसी लगी आज की मीटिंग, क्या आप बताना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले संकेत सर, आपको हम बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे आज के इस शानदार प्रोग्राम के लिए। आज का प्रोग्राम बिल्कुल आई ओपनिंग प्रोग्राम था। बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में गलतियां कर रहे थे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजों पर एक बार फिर से सोचने के लिए आपने मौका दिया, आपने आंखें खोल दी और इतने शानदार तरीके से आपने इस पुस्तक के बारे में बताया। हम दोनों पुस्तकों को एक बड़ी मात्रा में मंगाएंगे, क्योंकि ये पुस्तक हमारे जीवन की एक